नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। गोरखपुर से बहुत ही चौंकाने वाली, बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बाकायदा जो महिला पुलिस जो ट्रेनिंग ले रही थी 600 की संख्या में, वो उतर आई हैं मोर्चे पर और उनकी रोती हुई तस्वीरें आ रही हैं, उनकी बिलखती हुई तस्वीरें आ रही हैं। उनकी एक तरह से समझ लीजिए कि जो लोकतंत्र है और जिस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था है उसको सिरे से बेनकाब करती हुई तस्वीरें आ रही हैं कि कैसी लोकतंत्र की तस्वीर है। ये जो महिला पुलिस की जो ट्रेनिंग ले रही महिला पुलिस है, जिस तरह से वो बिलख रही हैं, रो रही हैं, जिस तरह से वो चीख रही हैं, उसके पीछे एक बहुत ही घिनौना कांड सामने आ रहा है। गोरखपुर के बिछिया में पीएससी की 26वीं बटालियन है, ये उसका ट्रेनिंग सेंटर है। और ये जो महिलाएं इस कदर आप देख रहे हैं, इनको चीखते हुए, इनको आंदोलन करते हुए, उसके पीछे भयावह अमानवीय हरकतों की दास्तान ये बयां कर रही हैं। भयावह अमानवीय हरकतें और ये चल रही हैं योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में। इन महिलाओं का जो आरोप है उसे सुनकर के आप सन्न रह जाएंगे, आप चौंक जाएंगे। और तब आप और ज़्यादा चौंकेंगे जब आप सोचेंगे कि ये कब से चल रहा था और क्यों किसी को इतनी फुर्सत नहीं हुई कि एक नज़र देख ले कि वहाँ क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि वो कौन है योगी आदित्यनाथ के गढ़ में जो इन सारी कारगुजारियों के पीछे है। ये महिलाएं जो आरोप लगा रही हैं, 600 की संख्या में ये ट्रेनिंग ले रही हैं, पीएससी की ये महिलाएं हैं, और ये आरोप लगा रही हैं कि यहाँ इनको पीने का पानी मैसर नहीं था। 500 ml पानी देके कहा जाता था पूरा दिन इसी से काम चलाओ। कुछ बोलने पर गंदी गंदी गालियाँ दी जाती थी। इनको यहाँ पर पंखे मैसर नहीं थे, पंखे इस भीषण गर्मी और उमस में इनको पंखे मैसर नहीं थे। यहाँ तक कि ये भी कह रही है खुले में नहाने को मजबूर थी। ये भी कह रही हैं, सबसे सनसनीखेज आरोप है कि बाथरूम में कैमरे। आप सोचिए, ये सब बिछिया में हो रहा है। बिछिया जो कि गोरखपुर में, गोरखपुर जहाँ से योगी आदित्यनाथ विधायक हैं और वो इस देश के एक बहुत ही बड़े सूबे के, राजनीतिक सूबे के मुख्यमंत्री हैं और वो गोरखपुर के पीठाधीश्वर हैं, गोरक्षनाथ मठ के। वहाँ पर ये कांड हो रहा है। और ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, असली कहानी ये कि लंबे समय से ये जो लड़कियाँ जो आरोप लगा रही हैं, एक ये सिलसिला था और किसी ने ऊपर तक नहीं बात पहुँचाई। ये क्या हो रहा है, इसमें कौन कौन किरदार थे, इनके बारे में अभी चूंकि अब जांच बैठेगी तो मामला सामने आएगा। और ये भी देखना है कहीं ये जांच का आरोप इन महिला पुलिस वालों पर ही ना मर दिया जाए। लेकिन पहले इनकी बात सुनिए। इनकी बात सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इनका गुस्सा देखिए, कितनी पीड़ा है, कितना आक्रोश है। और एक दो नहीं, सब की सब महिलाएं उतर आई हैं। सुनिएगा इनको। बुलाया गया, नहीं बुलाया। तुम लोग क्यों आए हो? हम लोग अपने मन से आए हैं। इनके लिए 250 की जगह थी और 600 लोगों को बुलाया गया। क्यों बुलाया? जब इतनी क्षमता नहीं थी तुम्हारे को, क्यों बुलाया? यहाँ पर गोरखपुर को वापस जाना है। ये योगी जी के डिस्ट्रिक्ट में। हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ चल रहा था और इसकी खबर नहीं होने पाई उन योगी आदित्यनाथ को जो हर हफ्ते गोरखपुर जाते हैं। अमूमन हर हफ्ते गोरखपुर में रहते हैं और उसके बाद आपको गोरखपुर की खबर नहीं मिलती है। पूरा पुलिस प्रशासन ये सब उस समय मुस्तैद और अलर्ट रहता है जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आते हैं। और वैसे भी ये सीएम सिटी, इसलिए वैसे भी उसको मुस्तैद अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन उसी पुलिस प्रशासन को ये खबर नहीं थी कि नाक के नीचे ये चल रहा है। और महिलाओं के बाथरूम में, वो भी महिला पुलिस, जिनको कि आगे चल करके महिला अपराध उनकी एक बड़ी प्रायोरिटी होनी है कि महिला अपराधों को रोकें। वो खुद ही इतने बड़े अपराध के शिकार हो गई कि बाथरूम में कैमरे जैसी बातें, और खुले में नहाना पड़ रहा है। उनको खाना पानी साफ हवा मैसर नहीं है, उनको गालियां दी जा रही हैं। ये सब चल रहा है। और यहाँ पर किसी एक जिले की नहीं है, प्रदेश भर से यहाँ पर लड़कियां आई हैं। इन्होंने पढ़ाई की है,
फिजिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, नई नौकरी नया करियर का ख्वाब लेकर के आई हैं, इनके पीछे इनका परिवार है और ये जो बिलख रही हैं, सबसे बड़ा डर किस बात का है? डर इस बात का है कि जिसने भी ये किया होगा, जिसका ये आरोप लगा रही हैं, अगर उन कैमरों में जो रिकॉर्ड हुआ होगा, इनकी जिंदगी, इनके भविष्य, इनके कैरियर का क्या होगा? यहीं पर सवाल है कि इतने ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे चल रहा था? ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार है, उसके सेंटर में बैठ के इतने ऑर्गेनाइज तरीके से इस काम को कौन कर रहा था, यही सवाल उठ रहा है। अब एक और आपको मैं आप बीती सुनाता हूं एक ऐसे ही महिला पुलिसकर्मी की, और यहां भी आप आक्रोश का लेवल देखिए, आपको समझ में आएगा वहां चल क्या रहा था। एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है, सिर्फ एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें, कह रहे पावर डाउन आ रहा है। अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे बिल आएगा, बिल भरना पड़ेगा। अरे योगी जी कल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन गई, हमारे लिए बिल आएगा, पंखे के लिए बिल आएगा। हमारे यहाँ गोंडा जेटीसी में कूलर 60 आए थे, इकट्ठे 60 कूलर आए थे, यहाँ पे सिर्फ 2 कूलर लगे हैं। कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी रात लाइट नहीं आई है। अब 3 घंटे की नींद लेके यहाँ हम ट्रेनिंग करेंगे, परेड करेंगे, 3 घंटे से लगे हुए हैं। हमारे बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। ऊपर से आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे, माँ बहन की गालियाँ दे रहे। यहाँ पे हॉट बना है, उसमें तमाम कीड़े पड़े हुए हैं, वो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं उसी में। और जैसे कि कुछ आप लोगों के साथ गाली गलौज, हम लोग समस्या रखे तो माँ की गालियाँ दे रहे हैं, अंदर वो लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 600 की 600 लड़कियों को डंडा करेंगे। कौन गाली दिया आपको? अरे सर उसमें थे एक सर, मैं नहीं जानती कौन नाम, किसी सस्पेंड करेंगे सर, पता नहीं कब करेंगे वो लोग। आपने इस महिला पुलिस की बात सुनी, ये क्या बोल रही है कि योगी आदित्यनाथ आते हैं तो सड़कें आप चमचमा देते हैं, आप दुनिया भर के इंतजाम करते हैं और आप यहाँ पर एक बेसिक फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं कि सारा फोकस आपका है कि सीएम को खुश करना है, सीएम प्रसन्न रहे, बस ना आगे कुछ देखना है ना पीछे कुछ देखना है। और अभी यूपी में जिस तरह से महिला अपराधों की बाढ़ आ रही है, जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, और जिस तरह से नौकरशाही के हौसले बुलंद कहे जा रहे हैं कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता, आप कितनी भी शिकायत करते रहो क्योंकि कोई एक्शन नहीं होता है। 26 बटालियन गोरखपुर में नियुक्त रिक्रूट महिला आरक्षण द्वारा कुछ समस्याएं सामने रखी गई, जिसको सीनियर अधिकारियों के द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया गया। तत्परता से वहां पे पहुंच के उसमें जांच की गई, जिसमें यह संज्ञान में आया कि कुछ तकनीकी कारणों के कारण विद्युत आपूर्ति कुछ समय के लिए ठप हुई थी, जिस कारण से जल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इस समस्या का अधिकारियों के द्वारा मौके पे पहुंच के निस्तारण कर लिया गया। विद्युत विभाग से वार्ता करके जो विद्युत आपूर्ति में दिक्कत आ रही थी उसका निस्तारण कर लिया गया। इसके अलावा ये तथ्य संज्ञान में रखा गया था कि कुछ बाथरूमों में कैमरा लगने की बात सामने आई थी, जो जांच करने पर पूर्णतः असत्य व किसी भी तथ्य से वहीन पाया गया। एक पीटीआई के द्वारा अभद्रता करने की बात संज्ञान में आई थी, जिसको डीआईजी सेक्टर के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। महाकुंभ की इतनी भयावह भगदड़ हुई, कितने लोगों की दर्दनाक मौत हुई, कितनी डेड बॉडी को छिपाने के संगीन आरोप सामने आए। बीबीसी ने बाकायदा 5-5 लाख रुपया देकर के जिन लोगों को वहां से विदा किया गया था, डेड बॉडी को ले जाओ, ये ना बताओ कि ये भगदड़ में मरे हैं, उस तस्वीरें सामने रख दी, 5 लाख की फोटो सामने रख दी। जो पुलिस वाले दे रहे थे उनकी तस्वीरें भी आ गई, लेकिन महाकुंभ की भगदड़ पर किसी जिम्मेदार पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। लगातार ये कहा जा रहा था कि वहां स्थितियां खराब हैं, वहां पुलिस हैंडल नहीं कर पा रही है, चीजें खराब हो जाएंगी। ना पहले किसी ने ध्यान दिया, ना उस हादसे के बाद किसी ने ध्यान दिया, किसी पर कोई एक्शन नहीं हुआ। महाकुंभ में दुनिया का सबसे लंबा जाम लगा, किसी पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी पर कोई एक्शन नहीं हुआ, उल्टा मलाईदार पोस्टिंग मिली सबको। जो मेला अधिकारी थे वो इन्वेस्ट यूपी जैसी बड़ी संस्था के सर्वे बना दिए गए, जो वहाँ की कामों के लिए जिम्मेदार सर्वे हैं वो बना दिए गए। तो इस तरह से चीज़ें हुई हैं कि एक संस्कृति से डेवलप हुई है कि जो भी इस तरह की नियम कायदे से हट करके अगर काम कर रहा है तो उस पर कोई एक्शन नहीं होना है, सब निश्चिंत हैं। अब यहाँ समस्या क्या आ रही है, इस 26वीं जो पीएससी की बटालियन है यहाँ बिशिया में जो हुआ है, यहाँ समस्या ये भी आ रही है कि इस तरह की भी बातें सामने आ रही है कि इन्हीं लड़कियों में कहीं जिम्मेदारी न तय कर दी जाए।
कि फलानी की ये गलती थी, इसको हमने पकड़ा इसलिए आंदोलन किया गया, ये भी बात सामने आ रही है। और जबकि देखिए 1-2 का आंदोलन नहीं था, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ कितनी बड़ी तादाद है। और कहना क्या है कि 600 लड़कियां और आपने 300 का इंतजाम ठूंस दिया है। 300 का इंतजाम है और 600 लड़कियां और आपने एक को ठूंस करके रखा हुआ है। इस दौर में आप कल्पना कर सकते हैं। और ये तब हो रहा है जब एक महिला पुलिस की सरकारी नौकरी में, उसके साथ ये हो रहा है, सरकार की नाक के नीचे ये हो रहा है। गोरखपुर में एडीजी बैठे हुए हैं, गोरखपुर में आईजी बैठे हुए हैं, डीआईजी बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं लोग? इनको क्या इतना भी पता नहीं चलता है? और मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन की बात नहीं, लड़कियों की बात सुन के लग रहा है कि एक सिलसिला था, फिर भी किसी को कोई खबर नहीं लगी। ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। और ये सवाल उठाती है कि पीछे कौन इन सबके? वो पीछे जो शख्स है या जो सिस्टम है, क्या उसके बारे में पहले से जानकारी नहीं है किस तरह की चीजें चल रही हैं? क्या उसे कोई शय है, कोई प्रोटेक्शन है, क्या कोई संरक्षण है? क्या अधिकारियों में निश्चिंतता है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, जो चाहे होता रहे? ये सारे सवाल सामने आ रहे हैं। और जो तस्वीर गोरखपुर के सामने आई है, उसने पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिम्मेदारों की पहचान होनी चाहिए और उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो स्थापित हो कि आपको फर्क पड़ता है ऐसी घटनाओं से। लीपापोती करने के और उन पर पर्दा डालने से कुछ नहीं होने वाला है। सच कोई दबा नहीं सकता है। महाकुंभ में जिस तरह से भगदड़ का सच दबाने की कोशिश की गई, वो सच फूट करके सामने आया। जैसे कि देह के घाव से मवाद फूटता है, वैसे ही वो सच फूट करके सामने आया। और वो सारी तस्वीरें सामने आ गई, वे लोग सामने आ गए, उनके परिजन सामने आ गए, उन जो मृत हुए थे उनकी तस्वीरें सामने आ गई। भगदड़ में मरे हुए लोगों को ये कह दिया गया था कि नहीं, ये तो अपनी बीमारियों से मरे हैं। वो सब सामने आ गया और सरकार के चेहरे पे हमेशा के लिए एक शर्मनाक ठप्पा लग गया। महापाप भी कह सकते हैं अगर आप इसको धर्म की भाषा में कहें। तो ये जो हुआ है, ये भी किसी महापाप से कम नहीं है। इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और जिम्मेदारों पर तत्काल एक्शन होना चाहिए। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।